नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय कंचन के एक और नए एपिसोड में। ये कहानी है एक जिन की दस्तक की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं जब अंधेरा गहरा हो जाता है तो कुछ दरवाजे ऐसे भी खुलते हैं जो इंसानों के लिए नहीं बने। दरवाजे जिन पर दस्तक देने वाले इंसान नहीं होते। आज की ये कहानी आपको लेकर जाएगी राजस्थान के उस वीरान गांव में जहां एक साधारण किसान की जिंदगी बदल गई सिर्फ एक दस्तक से। जिनकी दस्तक। ये कहानी है डर, रहस्य और अदृश्य ताकतों की जो इंसानी आंखों से परे है, लेकिन उनकी परछाइयां आज भी हमारी जिंदगियों को छू जाती है। तो संभल कर बैठिए, क्योंकि अगली दस्तक शायद आपके दरवाजे पर भी हो सकती है। राजस्थान के रेगिस्तान के एक पुराने गांव की बात है। ये गांव दूर से देखने पर बिल्कुल साधारण लगता था। मिट्टी के घर, खेतों में काम करते लोग और शाम ढलते ही बच्चों की चीख पुकार। लेकिन जैसे ही रात उतरती, इस गांव का माहौल पूरी तरह बदल जाता था। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता कि इंसान अपनी सांसों की आवाज तक सुन सकता था। पेड़ों के पत्तों की खड़खड़ाहट, दूर से कुत्तों का भौंकना, और जब हवा रेगिस्तान की रेत उड़ाती तो ऐसा लगता मानो अंधेरा खुद जिंदा हो उठा हो। गांव के लोग आपस में धीरे धीरे एक अजीब बात करते थे। कहते थे कि अगर रात के समय किसी घर के दरवाजे पर 3 जोर की दस्तक सुनाई दे तो समझ लेना चाहिए कि वे इंसान नहीं, कुछ और है। लोग इसे जिन की दस्तक कहते थे। इस कहानी की असली दास्तां शुरू होती है रहमान के घर से। रहमान एक मजबूत और ईमानदार किसान था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता। उसका घर गांव के कोने पर था और वहां से थोड़ी ही दूर पर एक पुराना खानका था। एक ऐसी जगह जहां कभी दरवेश और फकीर दिन रात इबादत किया करते थे। अब वह जगह वीरान थी। टूटी हुई मीनारें, जमीन पर बिखरे पत्थर और अंधेरे पे लिपटी दीवारें। कभी कभी वहां चमगादड़ों की चुपती हुई चीख सुनाई देती जो रात का सन्नाटा चीर देती थी। गांव वाले उस जगह के पास जाने से भी डरते थे। उनका कहना था कि अब वहां केवल वे रहते हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। एक रात रहमान खेत से देर से लौटा। उसकी कमीज मिट्टी से भरी थी और पैर थकान से भारी हो रहे थे। खाना खाने के बाद जैसे ही वह चारपाई पर लेटा, तभी अचानक उसके दरवाजे पर 3 भयानक दस्तक पड़ी। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसने सोचा शायद पड़ोसी होगा या फिर कोई मुसाफिर। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। रेगिस्तान का अंधेरा, हवा का तेज झोंका और दूर कहीं से कुत्ते की लंबी दर्दनाक चीख, मगर सामने कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा और वापस कमरे में चला गया। अगली सुबह जब उसने अपनी बीवी सलमा को ये बात बताई तो सलमा के हाथ से बर्तन गिर पड़े। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और कांपती आवाज में उसने कहा, तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया? जिनकी दस्तक को अगर कोई सुन ले और तुरंत दरवाजा खोल दे तो वे हमारे घर का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब उनसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। रहमान ने बात को हंसी में टाल दिया, तुम और तुम्हारा अंधविश्वास। लेकिन उस रात के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सबसे पहले घर से छोटी छोटी चीजें गायब होने लगी। पानी का लोटा रखा जाता तो सुबह गायब मिलता। बच्चों के खिलौने अपने आप आंगन से कमरे में आ जाते। कभी कभी तो खाने की थाली अधूरी मिलती, जैसे किसी ने उसमें से खाया हो। बच्चे आयान और मरियम रात में अचानक चीखकर उठने लगे। उनका कहना था कि उनके कमरे में कोई खड़ा है जो उन्हें घूरता रहता है। एक बार मरियम रोते हुए बोली, अम्मी, वो अजीब अंकल मुझे बुलाते हैं, उनकी आंखें लाल हैं। ये सुनकर सलमा का खून सूख गया। एक रात जब सलमा पानी भरने के लिए उठी, उसने खुद देखा दरवाजे के पास एक लंबा सा साया खड़ा था। उसका शरीर पतला और बेहद ऊंचा था, मानो आसमान को छू लेगा। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस 2 जलती हुई लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसकी सांसों से सड़ी हुई मिट्टी और जलन की बू आ रही थी। सलमा के पैर जम गए, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हिम्मत करके उसने
कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। अगले ही पल वह साया हवा की तरह गायब हो गया, लेकिन घर में ठंडक और भारीपन का साया छा गया, जैसे अंधेरा भीतर उतर आया हो। रहमान ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। सबका कहना था कि जिन अब तुम्हारे घर का रास्ता पा चुके हैं, तुम्हें मौलवी साहब के पास जाना चाहिए। मौलवी साहब ने उन्हें कुछ ताबीज दिए और रोज कुरान की तिलावत करने को कहा। मगर रातों में हालात और बिगड़ते गए। अब दरवाजे पर दस्तक इतनी जोर से होती जैसे कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कभी ताला अपने आप खुल जाता, कभी बर्तन गिर जाते और अक्सर रात के 3 बजे घर में एक तेज चीख गूंजती, जिसे सिर्फ घर वाले ही सुन सकते थे। एक रात रहमान ने अपनी आंखों से उस जिन को देखा। धुंध से बना हुआ एक विशाल साया उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ लंबे और टेढ़े मेढ़े थे। वह रहमान के कंधे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रहमान बेहोश हो गया। सुबह जब उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो नीले गहरे निशान थे, मानो किसी ने पूरी रात उसे जकड़े रखा हो। उस दिन से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गईं, मन हमेशा बेचैन रहने लगा। आखिरकार मौलवी साहब ने पूरे घर में बड़ी रुखसती की रस्म की। दुआ और तिलावत से घर गूंज उठा। मौलवी साहब ने कहा, ये जिन पुराने खानका से जुड़ा है, वह जगह उनकी है। तुमने उनके क्षेत्र में दखल दिया, तभी उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया। रहमान ने गांव के लोगों की मदद से अपने घर के पास एक छोटी मस्जिद बनवाई। धीरे धीरे दस्तक कम होती गई और कुछ महीनों बाद पूरी तरह बंद हो गई। लेकिन गांव के लोग आज भी आपस में कहते हैं, जिनकी दस्तक आम नहीं होती। जब वे दस्तक देते हैं तो समझ लो कि वे तुम्हारी जिंदगी का एक दरवाजा खोलना चाहते हैं। अगर तुमने उस समय दरवाजा खोल दिया तो तुम अपनी रूह के लिए भी एक रास्ता हमेशा के लिए खोल देते हो। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक जिन की दस्तक की। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्टोरीज बाय कंचन को। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में।